हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी बैच की पहली क्लास है, वो भी वॉल्यूम बन गई। इसमें हम अपनी वोकैबुलरी को अच्छी करना चाहते हैं, जिससे आगे चल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ सकें। एक आपके लिए सारी है बच्चों। यूं ही नहीं मिलती तमन्नाओं के शहर में, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। जो एक बार फिर से, यूं ही नहीं मिलती तमन्नाओं के शहर में, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। क्या बात है। तो इसी के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला अपना वर्ड है एम्बेलिश। पहला अपना कौन सा वर्ड है बच्चों? पहला अपना वर्ड है एम्बेलिश। एम्बेलिश, EMBELLISH, EMBELLISH। एम्बेलिश यानी सजाना, मतलब संवरना। और इसका इंग्लिश मीनिंग है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग डेकोरेशन। यानी ये टू मेक इसका इंग्लिश मीनिंग है कि किसी भी चीज को और सुंदर बनाना। और इसका यूजेस द सीलिंग वाज embellished with flower and leaves। इसके सिनोनिम में डेकोरेट, इनहेंस, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, एड ऑन, ऑर्नामेंट और कैपिटल। पहला है अपना डेकोरेट, इसका दूसरा इनहेंस, फिर गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, एड ऑन, ऑर्नामेंट, कैपिटल। डेकोरेटिव यानी सजाना, इनहेंस यानी बढ़ाना, गार्निश यानी सजाना, एम्पलीफाई यानी सजाना, डेकोरेशन और मतलब डेकोरेट एक ही मीनिंग है। एड ऑन यानी एड ऑन, उसमें और कुछ बढ़ाना, एड ऑन। ऑर्नामेंट कैपिटल कैप यानी टोपी मान लो, वो किसी घोड़े की, जो घोड़े को अपन सजाते हैं तो उसको कैपिटल बनाते हैं। कैपिटल CAPARISON कैपिटल। और बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। पहला है एनहेंस का मीनिंग होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी। अपना गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, एड ऑन, ऑर्नामेंट, कैपिटल। इसके एंटोनिम्स यानी मतलब अपोजिट वर्ड। पहला है डिफेस यानी बिगाड़ना। किसी चीज को बिगाड़ना। और ब्लेमिश यानी आपके चेहरे पर ब्लेमिश मतलब धब्बे। ब्लेमिश यानी धब्बे होता है, धब्बे। पहला डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल। आपका चेहरा
स्पॉइल है यानी खराब है। स्पॉइल स्पॉइल वी लिटिल यानी बिगाड़ना। अंडर स्टेड यानी बिगाड़ना। पहला है अपना ब्लेमिश, दूसरा बी लिटिल, तीसरा अंडर स्टेड। और फिर अपना दूसरा वर्ड है प्रोडिगल। अपना दूसरा वर्ड है प्रोडिगल, PRODIGAL, प्रोडिगल। फ्रॉडी यानी फ्रॉडी, जो कि मतलब फ्रॉड करते हैं, और फ्रॉड वाले ही पैसा ज़्यादा कमाते हैं और खर्च करते हैं। यानी प्रोडिगल यानी खर्चीला। इसका सिनोनिम है प्रोप्लीगेट। इसका सिनोनिम है बच्चों, पहला प्रोप्लीगेट। प्रोप्लीगेट का मतलब होता है खर्चीला, जो कि अधिक खर्च करता है, प्रोप्लीगेट। फिर दूसरा लेविश, जो कि लाश की तरह मतलब बगैर सोचे पैसा खर्च करते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट यानी अधिक खर्च करना। स्पेंड यानी खर्च करना। तो अच्छी मीनिंग स्क्वेंडर, चारों तरफ से पैसा का मतलब खर्च करना। फिजूल खर्चा। फिर अपना इम्प्रूडेंट यानी बगैर सोच विचार के, और मतलब प्रूडेंट यानी मतलब सोच के खर्च करना। प्रोफ्यूज यानी प्रचुर या बहुल। एक बार बच्चों फिर से, पहला है अपना प्रोप्लीगेट, दूसरा लेविश, तीसरा एक्स्ट्रावेगेंट, चौथा स्पेंट्रिप्ट, और पांचवा स्क्वेंडर, और पांचवा स्क्वेंडर्ड, और छठवा इम्प्रूडेंट, सातवा प्रोफ्यूज। और इसके कुछ एंटोनिम्स भी बच्चों, पहला है इकोनॉमिकल। यू आर इकोनॉमिकल, तुम बहुत कम खर्चीले हो। इकोनॉमिकल, जो कि इकोनॉमी की चिंता करता है, यानी इकोनॉमी का अल्पव्ययी। फिर दूसरा है अपना फ्रूगल। यू आर फ्रूगल, तुम बहुत कंजूस हो। थ्रिफ्टी यानी कंजूस। स्क्रैम्पिंग, कंजर्विंग यानी बचाना। और नेगार्डली यानी मतलब सुरक्षित रखना। मतलब पार्सिमोनियस यानी पर्स में ऐसे पैसे भी ना निकालना, यानी कम खर्चीला, कंजूस। और फिर पेनोरियस यानी पेन भी नहीं खरीदे, इतना भी कंजूस। और फिर माइजर, MISER, मजा यानी कंजूस। वैसे बच्चों, थ्रिफ्टी, स्क्रैम्प, पार्सिमोनियस, पेनोरियस। और फिर अपना तीसरा वर्ड रेपोडिएट यानी उसने आपकी कोई वैल्यू नहीं समझी
और आपको इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। रेपुटेशन यानी इज्जत, और मतलब रेपुटेट यानी मना कर देना, रेपुटेट यानी अस्वीकार कर देना। इसकी सिनोनिम है निगेट। निगेट यानी मना करना, डेनी यानी मना करना, डिसाउन यानी मना करना, रेप्यूट 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 रेपुडिएट मतलब रेप्यूट, डिस्क्लेम यानी दावा न करना, नकार जाना, डिसअवाउ यानी वो अच्छा नहीं है, यानी उसको भी इनकार अस्वीकार कर दिया, डिसअवाउ। एब्डिकेट, रेअनाउंस, रिकांट रिकांट एक बार सोचो, निगेट, डेनी, डिसाउन, डिप्यूट, डिस्क्लेम, डिसअवाउ, रिकांट, रेअनाउंस, एब्डिकेट। एक बार सोचो, डिसाउन, डिप्यूट, डिस्क्लेम, डिसअवाउ, एब्डिकेटेड, रेअनाउंस, रिकांट। फिर आते हुए बच्चों इसके एंटोनिम्स। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, स्पोस स्पोस यानी ग्रहण करना, स्पोस। अडॉप्ट यानी मानना, अपर यानी सकारात्मक मानना, कोरोबोरेट स्वीकार करना, अवा यानी मानना, स्वीकार करना, स्पाव हमारे पास तब तक नहीं इस पाव को तब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक तुम इसको याद नहीं कर लेंगे। इस पाव तो काफी सोचो, अवाव अवाव इसमें पूरे वो गए। तो बच्चों हमारी पहली क्लास यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। आशा करते हैं आपके समझ में पूरे वर्ड आए होंगे और आप इन्हें जल्द से जल्द याद कर लेंगे और इन्हें रोज़ मेमोराइज करेंगे, जिससे तुम्हारी याददाश्त बनी रहे। तो बच्चों बाय बाय, जय राम।